lastly, we have seen a K-map simplification for POS. I hope that you have understood this one. Okay. And one thing I was about to try, so that I will try as a new topic you can say. और उसके बाद हम लोग कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और देखेंगे. कैन यू रिकॉल कि मैंने एक आइडेंटिटी ये बताया था करके a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी a प्लस सी, ये बताया था. ये आपको आइडेंटिटी याद आती है? ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी या ए बी बार, ये जो है सपोज ये है. आप देखेंगे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, बराबर है. ये अलग अलग टर्म्स है. इन सब टर्म का क्या है ये बताओ. ये सम है, ठीक है. तो अभी क्या करने का, सम ऑफ टर्म्स है ये, ऐसा सोचने का. ये सम ऑफ टर्म्स है ना, पर सम ऑफ ये टर्म्स क्या है, कौन कौन से टर्म्स कैसे हैं, प्रोडक्ट है. आ गया ऐसे, इस तरीके से लॉजिक लगाना है. तो अब लेफ्ट हैंड साइड बताओ, सॉप है कि पॉस है? सॉप है सर. हाँ सॉप है, ये पक्का है. LHS इज सॉप. समझो ये ऐसा रहता. तो ये क्या है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है. इन सब टर्म का क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म्स है. प्रोडक्ट ऑफ ये जो टर्म्स है ये अपने आप में कुछ वेरिएबल्स का सम है, इसीलिए ये जो है ये पॉस है. अब ये एनालॉजी समझ में अच्छी लगी क्या आपको? अब आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉप है करके बताओ. एक तो टर्म्स किस तरीके से रहेंगे, एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार प्लस वाई बार एक्स वाई जेड बार या फिर वाई जेड, इस तरीके से फंक्शन रहेगा. ठीक है. आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे टर्म्स का एडिशन है. ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. इन सबको ये ऑपरेटर डिफरेंशिएट कर रहा है. ये क्या कर रहा है ऑपरेटर, ये सम कर रहा है. किनका, ये जो डिफरेंट टर्म्स है. कौन से टर्म्स, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार. ये मनी मन में इतना ख्याल बना लो. अब वो टर्म्स क्या है मनी मन में देख लो, सम ऑफ वो टर्म्स अपने आप में प्रोडक्ट है. देख रहे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स बार इंटू वाई बार. तो ये ईच टर्म जो है वो है प्रोडक्ट. इसको इसीलिए सोप कहते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट. इसी के इसमें अगर दूसरा देखे, ये एफ है, ये एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या ये एक्स प्लस वाई, या अगर देख रहे तो ये इंडिविजुअल टर्म्स है. कौन से, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है. लेकिन इन सब का ये सब क्या है, इन सब का है ये प्रोडक्ट. क्या चीज है ये प्रोडक्ट किस चीज का है, ईच टर्म्स का है. कौन कौन से टर्म्स है, ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म. लेकिन ये टर्म्स क्या है अपने आप में, ये प्रोडक्ट है. और ये जो टर्म्स लिखा है ये क्या है, तो अपने आप में सम है. तो इसीलिए ये बन जाता है पॉस. ये वाली आइडेंटिटी आपको मालूम है क्या, पहले बताओ. ये आइडेंटिटी ये हम प्रूव भी कर चुके, अगर आपको याद आ रहा होगा. अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए यहाँ इंटर करना चाहूंगा तो कैसे करना पड़ेगा, a प्लस बी सी. तो ये मिन टर्म क्या रहेगा, सम ऑफ मिन टर्म क्या रहेगा. एक तो इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, या तो मनी मन में खेलना पड़ेगा. स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a, फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, b प्लस बी बार जोड़ना पड़ेगा, और c प्लस सी बार जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ BC में a प्लस ए बार जोड़ना पड़ेगा. बराबर है क्या? स्टैंडर्ड सोप कैसे बनाते थे हम, याद आ रहा है क्या? यस सर. तो इस चक्कर में इस A से फिर ये B बार, ये C बार, ये प्रोडक्ट A B से ये सब एक्सपेंशन करना पड़ेगा आपको. लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं फास्ट कैसे कर लेता हूँ. ये सब मेरे को करने की जरूरत नहीं. मुझे ये लेफ्ट हैंड में से क्या देना है, ये A की एंट्री करना है ना, ये A की एंट्री करना है इस K-मैप में. देखो मैं कैसे करूंगा. ये जो A है, A1 रहना चाहिए. ऐसे कितने कितने जगह है बताओ. A1 ये यहाँ पे है, A1 यहाँ पे है, बराबर है क्या? देखो तो जरा. यस सर. A1 ये देखो, इससे वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉप करो तो A1 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा. A1 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा. इसका ही मतलब इन सब का एक्सपेंशन जब करोगे तो आपको A B बार C बार आएगा, A B बार C आएगा, फिर A B C बार आएगा, और A B C आएगा. ये जो चार नहीं, ये जो है ना चार, ये जो एक्सपेंशन हुई ये चार यानी ये 1. कैसे, आप देखो इसका अगर ये आपने अभी किया होता
तो ये इक्वल टू ए आ जाता था। ये ग्रुपिंग जब करते तो हमको इस के मैप में एंट्री करना था, इसलिए मैंने इस तरीके से रिवर्स प्रोसेस किया। ये आपके समझ में आया क्या बताओ? ए ये 1 इसमें रहेगा। अब अपने को दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है बीसी। बीसी कब 1 है जरा देखो, कभी कभी ऐसी एंट्री करनी पड़ती है, ये मालूम होना चाहिए। बीसी कब 1 है देखो जरा, बी देखो, बी यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे 1 है। अब इनका प्रोजेक्शन जब C1 है तब C1 यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दो आएंगे। यानी ये जो लूप है, ये ग्रुपिंग बनेगा, तो इससे हमको क्या मिलेगा? बीसी। यानी बीसी की एंट्री कब कैसे किया मैंने? C जहां 1 है और B जहां 1 है। अब यही इसी एंट्री में ये बाकी के 0 है। अब देखो, इसको अगर मैंने ग्रुपिंग किया होता तो मेरी ग्रुपिंग कैसे रहती थी? एक ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग। इससे मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज मिल जाता था कि क्या है ये है A प्लस BC। बराबर आया क्या देखो तो, A प्लस BC। अब मैं चाह रहा हूं कि ऐसे मान के चलो पॉस अगर रहता, पॉस के फॉर्म में सोचता मैं, ये पॉस के, ये सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में किया ये वाला, अगर ये पॉस के इसमें सोचता मैं, तो मुझे क्या ग्रुप करना पड़ता था? 0 करना पड़ता कि नहीं? 0। यस सर। बोलिए, तो 0 का ग्रुप करता तो कैसे ग्रुप बनता? एक तो ये ग्रुप बनता, क्या मिलता मुझे? अगर इसको मैंने फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, पॉस के फॉर्म में सोचते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे? ये पहले वाले को क्या लिखा रहता है? ये दोनों 0 0 है, C चले गया, A और B 0 0 है, तो पॉस के फॉर्म में क्या लिखता मैं इसको? A प्लस B लिखता ना, करेक्ट है क्या? यस सर। सेकंड का बताओ। A प्लस C। A प्लस C आएगा ना। तो ये जो है ये राइट हैंड साइड नहीं है क्या? देखो तो जरा इस एक्सप्रेशन में। यस सर। अब मैंने यहाँ पे सीधे इससे क्या प्रूव किया? एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा था कि जब हम सॉफ्ट में सॉल्व करते हैं तो हम वंस का ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाइड हमको बुलियन एक्सप्रेशन सॉफ्ट में मिलता है, वंस को ग्रुप करते हैं। उसी के मैप में अगर हमने जीरोस को ग्रुपिंग किया, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिया, तो हमको उसी का इक्विवेलेंट पॉस मिलता है, उसका इक्विवेलेंट पॉस मिलता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये A प्लस BC का पॉस फॉर्म है, इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, सेम चीज है ये और ये दोनों सेम चीज है। प्रोवाइडेड इन द सोप यू आर ग्रुपिंग 1, इन द पॉस यू आर ग्रुपिंग 0। आपको प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी आपको मालूम भी थी और उसी के मैप के वंस को ग्रुप किया और सोप के स्टाइल में लिखा, तो जो भी आता है उसको ही हम पॉस में लिख सकते हैं। सपोज किसी ने अगर बोला होता, सपोज आपको बोला होता कि ये जो A प्लस BC है ये सोप में है, अभी आपने बोला इसको पॉस में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं, आप इसको केमेप में एंट्री करते और 1 की बजाय 0 में ग्रुप करके पॉस के फॉर्म में लिखते तो सेम इक्विवेलेंट हो जाता था। जबकि आप बुलियन लॉजिक से भी कर सकते हैं। बुलियन लॉजिक कैसा है कि x प्लस वाई जेड कैन बी रिटर्न एज x प्लस वाई इंटू x प्लस जेड। तो a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी। सो दिस विल बी योर पॉस फॉर्म। इस तरीके से भी है और केमेप में भी है। तो कल मैं जो बता रहा था आपको वही चीज ये भी है कि कल यहाँ दिखा रहा था कि इस 1 को जो ग्रुप बना के जो कुछ आया है उसी का इक्विवेलेंट अगर हम ये 0 को ग्रुप करके पॉस बनाएंगे तो उसका पॉस फॉर्म में इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या ये समझ में आई क्या चीज आपके? यस सर। यस। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो इसी केमेप से कॉम्प्लीमेंट भी निकालते आता है। ये मुझे आप थोड़ा सा कुछ दिन बाद पूछना, क्योंकि सब चीजों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम नया टॉपिक शुरू करना चाहते हैं। नया टॉपिक यानी हम लोग कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ना चाहेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि कोई एक्चुअल सर्किट या एक्चुअल लॉजिक्स हम पढ़ना शुरू करेंगे और उसी को डिजाइन करेंगे। तो हम एडर टॉपिक शुरू करते हैं। तो एडर में पहला रहता है हाफ एडर। सबसे पहला काम हमारा रहेगा, हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। इसको क्या क्या इनपुट है ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हाफ एडर को इनपुट्स रहते हैं दो इनपुट रहते हैं और वैसे ही 2 आउटपुट रहते हैं। तो इसको आप एडर बोल दो, इसको नाम दे दिया सपोज A, इसको B। तो इसमें एक आउटपुट मिलता है सम, मैं इसको पहले SUME लिखता हूँ, और दूसरा और एक आउटपुट मिलता है कैरी।
ये बाइनरी है, बाइनरी हाफ एडर बाइनरी है, प्लस ये 1 बीट का है, सिर्फ 1 बीट की बात कर रहे हैं, ये आपके समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला काम हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम। दूसरा काम रहेगा ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में क्या रहता है? ट्रूथ टेबल में फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स व्हाट विल बी द आउटपुट दैट इज बीइंग शोन। तो यहाँ पे इनपुट्स क्या है? इनपुट है ए और बी, और आउटपुट क्या है? एक सम है, एक कैरी है। कैरी को मैं CY लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ABC बाद में लगेगा सम। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? इसकी पॉसिबिलिटीज बताइए। 0 0, नेक्स्ट 0 1 0 1, नेक्स्ट 1 0 1 0, नेक्स्ट 1 1 1 1। अब इनका हमको सम करना है, इस A बीट से B बीट का सम करना है। 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 0, तो नो कैरी जनरेटेड, बराबर है। 0 प्लस 1 1, नो कैरी जनरेटेड। 1 प्लस 0 1 1, नो कैरी जनरेटेड। 1 प्लस 1 0 with carry 1. 1 0 बोला तो चलेगा, 0 विथ कैरी 1 बोला तो अच्छी लैंग्वेज है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सम और कैरी के लिए हमको आउटपुट चाहिए। तो जब भी हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते तो उसके बाद आउटपुट कैसे निकालते हैं? या तो केमैप से निकालते या डायरेक्टली निकालते हैं। चलो मैंने केमैप अगर बनाया होता, ये सपोज केमैप सम के लिए है, तो 2 ही इनपुट है, तो 2 बाय 2 का हो जाएगा काम। A B, इसकी पॉसिबिलिटी 0 1 0 1, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है आपका डेसिमल में 0 1 2 3। 0 में आउटपुट सम का, अब यही चीज जो है एक सम के लिए बनाएंगे, एक कैरी के लिए बनाएंगे। तो ये सम के लिए ऐसे मान के चलो, और ये कैरी के लिए ऐसे मान के चलो। अब एंट्री करना है आपको। तो सम कब कब 1 है? देखो तो 1 में है और 2 में है। अब इसकी कोई ग्रुपिंग हो रही है क्या? नहीं होती ग्रुपिंग, ये सिंगल ही है। तो क्या हो गया? सम इक्वल टू क्या आ रहा है? इसके लिए क्या लिखेंगे? A B बार, और इसके लिए क्या लिखेंगे? A बार B। अब ये A B बार प्लस A बार B यानी क्या होता है? कुछ पहचाना है क्या कि नहीं? XOR। अच्छा, वैसे ही कैरी का देखो तो कैरी कब 1 है? एक ही बार 1 है, कब? जब 3 है, बाकी सब 0 है। तो क्या बनेगा इसका कुछ नहीं बनेगा, ये अकेला ही रहेगा। तो कैरी इक्वल टू क्या आ रहा है? AB। इसका मतलब अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। तो अब क्या चीज करेंगे? हम डायग्राम बनाएंगे, उसका लॉजिक डायग्राम। कैसे बनाएंगे बताइए? सपोज वी हैव गिवन A and B as an input. Let's say this is a bus of A and B. So what we are going to do? We are going to show that sum is a XOR of A and B. ये हो गया सम। और कैरी क्या रहेगा? It will be AND of A and B. These are the inputs and we'll get this as an output. Where when actually if I give a 0 0, I'll get a sum as 0, carry is 0. If I give 0 1, sum 1, carry 0. If I give 1 0, sum 1, carry 0. If I give 1 1 as an input, it will be sum 0 and carry 1. ये जब भी डायग्राम बनाओगे जहां ज्वाइंट है ना, उसको ऐसा डार्क करना, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, बी में नहीं है, इसमें है कनेक्शन, इसमें है कनेक्शन। तो इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है? ये डॉट दिखाना है, इसका मतलब ये कनेक्शन है और ये जंपर है। यहाँ पे ए और बी कनेक्टेड नहीं है, तो दिस इज लॉजिक डायग्राम। तो याद रखो, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला काम कभी भी क्या करना? पहला काम ब्लॉक डायग्राम, सेकंड काम ट्रूथ टेबल, थर्ड काम एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट, और फोर्थ काम है लॉजिक डायग्राम। तो ये कंप्लीट आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई भी चीज का, कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ठीक है? ये स्टेप्स याद रखना है, इसी तरीके से जाना चाहिए। पहला ब्लॉक डायग्राम, दूसरा ट्रूथ टेबल, देन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट एंड देन लॉजिक डायग्राम। अब इसमें एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? इसका ड्रॉबैक ऐसा है कि हम 0 प्लस 0 करना है तो कर सकते, 0 प्लस 1 करना है तो कर सकते, 1 प्लस 0 करना है तो कर सकते, 1 प्लस 1 करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऐसे नहीं रहते, मल्टीप्लीट रहते। सपोज कोई नंबर ऐसा है कि 1 0 1 1 और 0 1 0 1, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मेरे को ये, सबसे पहले क्या करेंगे हम? यूनिट प्लेस में जो दिया है इसको और इसको ऐड करेंगे कि नहीं, इसको और इसको। तो 1 प्लस 1 0, ये इसके लिए तो हाफ एडर से काम हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 0 होने के बाद कैरी जनरेट होता है ना यहाँ पे, और अब इसके बाद ये एडिशन 3 बिट का है,
ये कैरी प्लस ये यहाँ 2 बिट से काम नहीं चलता। इस प्रीवियस कैरी जो जनरेट होता है उसको इन अकाउंट में लेने के लिए हाफ एडर असमर्थ है और इसीलिए हमको फुल एडर पढ़ना पड़ता है। ये भूमिका थी मुझे बताने की कि मैं क्यों फुल एडर पढ़ना चाहता हूँ। तो फुल एडर यानी क्या? तो लेट अस ड्रा, इट इज अ एडिशन ऑफ 3 बिट्स, यानी प्रीवियस कैरी भी कर सकता है, इसको ले सकता है आपस। तो फुल एडर में कितने इनपुट्स रहेंगे कोई बताएगा? 3। ये इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मुझे यूनिट प्लेस में ये ऐड करना है तो हाफ एडर से काम चलता था, लेकिन सेकंड प्लेस में करना है तो हाफ एडर से काम नहीं चलता। इसके बाद भी ऐड करना है तो काम नहीं चलता, इसके बाद भी काम नहीं चलता। तो इतने सारे में जब फुल एडर लगेंगे तो हमेशा ये रहो या वो रहो, हर चीज के लिए फुल एडर ही लगता है। इसका ये मतलब है कि हमारा ये सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, तो हमारा तो लगेगा 3 बिट्स लगेंगे हमको। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे, एक तो सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखूंगा ABC, या इसको आप सी समझो नहीं समझो या तो सी इन बोलो, कैरी इनपुट, और ये कैरी आउटपुट, सी आउटपुट या सीओ लिख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ बुक में आपको ऐसा दिखेगा, कुछ भी बुक में इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि यहाँ पे 2 ही बिट्स नहीं है, हमको 3 बिट लग रहे हैं। अगर फुल्ली 1 बिट ऐड करना है तो प्रीवियस कैरी भी आता है, तो अपना ट्रूथ टेबल कैसे चेंज होगा? सर इनपुट में 3 बिट रहेंगे, ABC 3 बिट रहेंगे ना, बस यही चीज बताना है आपको। तो इसको अभी सिंपल लैंग्वेज में मैं ABC लिखता हूँ, ठीक है, इसको सीन भी रह सकता है, और ये सम, और ये सी से ये सी को डिफरेंस करने के लिए इसको CY लिखता हूँ। तो इसके 8 पॉसिबिलिटी क्या होंगे ABC की, जल्दी जल्दी बताइए। 3 इनपुट है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी? 2⁻3, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, या फिर 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 0 के लिए, और फिर अगले 4 1 के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ये नेक्स्ट 1 के लिए। चलो किया जाए फिर एडिशन। आप लोग याद रखो, ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हैं हम? इस 0 का इस 0 के साथ, फिर इस 0 के साथ, तो 0 + 0 + 0 बताइए जल्दी, सम कितना होगा? 0 नो कैरी जनरेटेड। हाँ, 0 + 0 + 1 नो कैरी जनरेटेड। 0 + 1 + 0 1 0 1 + 1 0 विद कैरी 1। वेरी गुड। 1 + 1 1 और 1 2 होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से, यानी 0 विद कैरी 1। चलो 1 + 0 + 0 1 विथ नो कैरी, ऐसा बोलो। 1 + 0 + 1 0 with carry 1. 0 विद कैरी 1। वेरी गुड। नेक्स्ट 1 + 1 + 0 0 with carry 1. सो 1 + 0 + 1 0 विथ कैरी 1। नाउ 1 + 1 + 0 0 विद कैरी 1। लास्ट बताओ 1 + 1 + 1 1 विद कैरी 1। ये सबको समझ में आया क्या? ये देखो 1 + 1 + 1, इसको ऐड करते वक्त नहीं समझ में आया तो पहले क्या करना? 1 + 1 करना, तो ये आ जाएगा 0 विथ कैरी 1, और उसके आगे और एक 1 ऐड करना, तो आपका आ जाएगा ये 1 और ये 1, अपने आप ये आपको आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट काम बताओ, क्या करना पड़ेगा? के मैप के मैप 2 कितने बनाने पड़ेंगे? कितने आउटपुट है? 2 है, तो 2 बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे अपन ने AB ले लेते, यहाँ C ले लेते, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। इसका ये मतलब है कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे इसको। ये एक ले लेंगे सम के लिए और दूसरा ले लेंगे कैरी के लिए। ये सपोज मान के चलो ये है सम के लिए और ये कैरी के लिए। अब इनपुट करना शुरू कर दो। सम को या ऑब्जर्व करो डेसिमल के हिसाब से कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 7। कब कब है? सम इज अ समेशन ऑफ मिन टर्म। कौन कौन से है? 1 2 4 एंड 7। ये भी लिख सकते हैं आप इस लैंग्वेज में। अब आपको ये भी पता चलेगा जब ऐसे डायगोनली आते हैं जिसमें किसी की पेयरिंग नहीं होती, तो एक स्पेशल कुछ तो भी होता है। एक तो XNOR आता है, नहीं तो XNOR आता है। देखिए यहाँ भी डायगोनल था, कुछ बन नहीं रहा था, तब XOR आ गया। अगर ये डायगोनल लेते ये वाला और ये वाला, तो इसका भी शायद XNOR आता। तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप समझो क्या है।
अब यहाँ पे भी ऐसे ही डायगोनल बन रहा है, इससे कुछ भी नहीं बन रहा है क्या? सब डायगोनल में है, सब डायगोनल में है। तो इससे XOR बनना चाहिए, एक अंदाज है, लेकिन बनाते आने को होना। तो पहला किसके लिए टर्म लिखो बताओ? चलो मान के चलते कि ये पहला, ठीक है, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब बताओ टर्म बताओ, पहले के लिए क्या लिखूं? A बार B, नेक्स्ट के लिए बताओ A B बार C बार, ये देख हॉरिजॉन्टल देखो, प्लस थर्ड के लिए बताओ, जल्दी जल्दी बताते आना चाहिए। A बार B बार A बार B बार C, हाँ, उसके बाद A B A B C। हाँ, अब ऐसे जब टर्म आते हैं जो डायगोनल वाले, ये XOR आते हैं, ये हिंट रखना याद, और इसमें से कॉमन निकालना। किसी भी एक चीज से जो भी कॉमन निकलेगा ना, उसी का कॉम्प्लीमेंट दूसरे जगह पे बनेगा। कैसे? अब अगर सपोज ये दो टर्म ले रहे हैं तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? देखो तो जरा, C बार कॉमन निकल रहा है। वैसे अगर इन दोनों में से देखेंगे तो क्या कॉमन निकल रहा है? C। उसी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, याद रखना, ये हिंट दे रहा हूँ। अगर जब C बार कॉमन निकाले ना, तो यहाँ A बार B प्लस A B बार बचा, ठीक है ना? और यहाँ से C को अगर यहाँ ऐसे हिंट मिल जाती कि ये C बार है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है? A बार B बार प्लस A B। ये भी हिंट दे रहा हूँ, ये A बार B A B बार, ये XOR रहेगा तो ये XNOR रहेगा। इससे क्या हो रहा है देख रहे हैं आप? इससे ये हो रहा है कि इक्वल टू C बार, मैं ऐसे लिखता हूँ A XOR B, ये लिख सकता हूँ क्या? पहले बता दो। प्लस C प्लस C, ये XNOR है, मतलब A XOR B का कॉम्प्लीमेंट है, ये लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ये एक तरीके से ये कैसे है ये टर्म? ये है C बार P प्लस C P बार जैसे है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट जैसे ही है ना। अगर आप देखेंगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक में का कॉम्प्लीमेंट है, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक में का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये तो अपने आप में भी XOR हो जाता है। कैसे XOR हो जाता है? देखिए यहाँ पे, ये जो है ये C और P का XOR है, या P और C का XOR है, बराबर है ना? तो मैं ये P वाला रेफर कर रहा हूँ। P यहाँ पे क्या है? पर P क्या है यहाँ पे? यहाँ P क्या है? देखो इसको, ये दोनों को ऑब्जर्व करो, A XOR B ना। यस सर। समझ में आ रहा है कि ज्यादा फास्ट हो रहा है? नो सर, समझ रहा है। तो P और C का XOR है, तो P क्या है? P है A XOR B, और इसका XOR C के साथ है। तो अपना एक्सप्रेशन सम के लिए क्या आ गया? हमारा एक्सप्रेशन सम के लिए आ गया, ये आ गया A XOR B XOR C। पहले ही आपको हिंट दे दिया था कि ये दो सबका XOR आएगा करके। अब कैरी के लिए करते हैं। कैरी कब कब 1 है? समेशन ऑफ मिन टर्म कौन कौन सा है बताइए जल्दी। 3 है, 5 6 7। इसकी ग्रुपिंग बताओ कैसे कैसे होंगी? ये कैरी के लिए कर रहे हैं, बोलो ग्रुपिंग बनाओ ना, केबेक की ग्रुपिंग बताओ। ये बनेगा 6 और 7। यस सर। और ये 3 7 और 7 वेरी गुड। जब आप कैरी के लिए लिखोगे तो आपका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन ऐसा आता है, AB प्लस BC प्लस CA। याद कैसे रहेगा? पहले दो टर्म AB, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड 1, ऐसा पूरा AB BC CA इस तरीके से आ जाता है, याद हो जाता है हमको। जब और दोनों की हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। जब दो इनपुट थे A और B हाफ एडर में, तो सम था इन दोनों का XOR और कैरी था इन दोनों का प्रोडक्ट। एंड सेम वे जब 3 इनपुट है तो सम है इसका XOR तीनों का, और कैरी है इनका प्रोडक्ट का सम AB BC CA, इस टाइप से याद है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट काम क्या होगा? डायग्राम ड्रॉ करना। बस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कितने हैं अपने इनपुट्स? 3 इनपुट है। अब हम लोग 3 इनपुट का बनाएंगे, है ना? तो सम ये, चलो अब यहाँ से सम इक्वल टू क्या है? सम इक्वल टू है तीनों का XOR, फिर है AB BC और फिर है CA। ये तीनों का XOR है, ये चीज है सम। क्या है? सम इज इक्वल टू A XOR B XOR C। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। फिर क्या करना है हमको? A और B का एक एंड, ये AB हो गया, दूसरा एंड क्या है? BC, तीसरा एंड क्या है? AC। और इन सब का क्या है बाद में और करना है इन सब का, तो ये हो जाएगा कैरी, विच इज नथिंग बट AB प्लस BC प्लस C। ओके, सो दिस इज प्लस A XOR B XOR C, और ये AB प्लस BC प्लस C। सो दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। अब तो नेक्स्ट टाइम में इसको, हाँ नेक्स्ट टाइम में हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर और
ये पढ़ेंगे और इनसे हम बड़े एडर कैसे बनाते वो हम पढ़ेंगे. सो आई सपोज दिस इज ओके फॉर द टाइम बी.